देश में शिक्षा को लेकर जो आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी वो अब खुलकर सड़कों पर धधक रही है। और इस बार तस्वीरें साफ है। तस्वीरें सिर्फ नारों की नहीं है, इस बार तस्वीरों में जूते चप्पल है, पुतले जल रहे हैं और गुस्सा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की नीतियों पर फूट रहा है। ये कोई मामूली विरोध नहीं है, ये उस हद तक पहुंच चुका है जहां सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद मध्य प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ है, उसने ये साफ कर दिया है कि ये सिर्फ नियमों का विरोध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है। ग्वालियर, सतना, सागर, अशोकनगर और अब विश्वविद्यालय परिसरों तक ये आंदोलन फैल चुका है। ये आंदोलन बता रहा है कि सरकार ने जिस मसले को फाइलों में दबाने की कोशिश की वो जमीन पर अब विस्फोट बन चुके हैं और बड़े हो चुके हैं। जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो सिर्फ नारे ही नहीं लगते, इतिहास करवट लेता है और सत्ता की नींद टूटती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बहुत साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से अदालत ने अगले आदेश तक इन पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। चौंका कर बड़े सवाल रख दिए। सवाल ये उठे कि जब अदालत ने ब्रेक लगा दिया तो मध्य प्रदेश में आग क्यों भड़की? वजह बिल्कुल साफ है। लोगों को लग रहा है कि सरकार पीछे के दरवाजे से वही नियम थोपना चाहती है जिसे कोर्ट ने खतरनाक माना है। यही कारण है कि ग्वालियर में स्वर्ण समाज और छात्र अलकापुरी चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हैं। सतना में पुतले जलते हैं, सागर में काली पट्टी बांधकर रैलियां निकलती हैं और हर जगह एक ही आवाज गूंजती है, शिक्षा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं। देखिए आप भी इस वीडियो को कि किस तरीके से सड़कों पर सब नजर आ रहे हैं और आंदोलन की बात हो रही है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 ओबीसी के सम्मान में हम सब मैदान में ओबीसी के सम्मान में हम सब मैदान में एससी के सम्मान में हम सब मैदान में महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में जिंदाबाद 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 बिल लागू करो लागू करो लागू करो बिल लागू करो लागू करो लागू करो बिल लागू करो लागू करो लागू करो भेदभाव नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे भेदभाव नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे भेदभाव नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जातिवाद मुर्दाबाद 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 जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जातिवाद मुर्दाबाद। अब एक और वीडियो दोस्तों आपको दिखाते हैं जिसमें सीधे तौर पर जनता का गुस्सा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर बरस पड़ा है। इस वीडियो पर भी नजर डालिए कि कैसे जनता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा है, उनकी नीतियों से खफा है, जिसका जो आक्रोशित दृश्य है वो देखने को इस वीडियो में मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रही है, आप भी इस पर नजर डालें। देखा दोस्तों आपने वीडियो की किस तरीके से जनता में आक्रोश है। अदालत ने ब्रेक लगा दिया तो मध्य प्रदेश में आग क्यों? लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब इस आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। अब पिछड़े वर्ग भी मैदान में उतर आए हैं और यही बात सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि जब तक आंदोलन सीमित वर्ग तक रहता है तब तक सत्ता उसे संभाल लेती है, लेकिन जैसे ही एससी, एसटी और ओबीसी छात्र सड़कों पर आते हैं तब तस्वीरें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इन वर्गों के छात्रों का प्रदर्शन इस आंदोलन को राष्ट्रीय रंग दे रहा है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, छात्र कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक नियम की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की है। इस आंदोलन को लेकर एक ट्वीट सामने आया जिसमें साफ कहा गया
ये विरोध सिर्फ और सिर्फ फैसले का नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। स्क्रीन पर ये ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें ये सब कहा गया है। एक और ट्वीट किया गया, प्रतिक्रिया दी गई जिसमें लिखा गया कि अब ये मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों पर जो दृश्य सामने आया वो चौंकाने वाले हैं और झकझोर कर रख देने वाले हैं। मोदी के पुतले जलते दिखे, जूते चप्पल फेंके गए और नारे सीधे सत्ता के खिलाफ गूंजे। ये वही दृश्य है जिन्हें सरकार हमेशा विपक्ष की साजिश बताकर खारिज कर देती है, लेकिन इस बार वीडियो खुद बोल रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इन्हीं वीडियो पर अब बहस हो गई है। बहस छिड़ रही है कि क्या सरकार छात्रों की आवाज सुन रही है या फिर हमेशा की तरह अनदेखा कर रही है। प्रदर्शनकारियों का दोस्तों साफ तौर पर यही कहना है कि नए नियम शिक्षा में डर और असंतुलन पैदा करेंगे। कॉलेज में भय का माहौल बनेगा और पढ़ाई की जगह डर हावी हो जाएगा। उनका आरोप है सीधे तौर पर कि ये नियम चुनिंदा वर्गों के खिलाफ है और आम छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालेंगे। इसी तरह की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और बहस ने आग में जो है घी डालने का सीधे तौर पर काम किया है। एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, अब जातिगत आरक्षण खत्म करने का समय है और आरक्षण गरीबी के आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जाति का खेल बहुत हुआ, अब जरूरतमंद की मदद कीजिए। इस तरह की लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। ये पोस्ट दिखाती है कि यूजीसी का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा तक ही दोस्तों सीमित नहीं रहा बल्कि आरक्षण, सामाजिक संतुलन और भविष्य की राजनीति से पूरी तरीके से जुड़ चुका है। यही वो बिंदु है जहां सरकार की नीतियां आपस में टकरा रही हैं और भ्रम की स्थिति लगातार जनता में पैदा हो रही है। जहां एक और भ्रम की स्थिति लगातार जनता में पैदा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल यही है कि इतना बड़ा आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया से आखिर गायब क्यों है। ये सवाल सिर्फ छात्र का नहीं बल्कि आम लोगों का भी है। इस सवाल को एक और यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया तेज करते हुए दिया जिसमें लिखा गया कि जो मीडिया कल तक इस बिल के खिलाफ खबरें दिखा रहा था, क्या वो अब ये विरोध प्रदर्शन दिखाएगा। ये जनता अपनी प्रतिक्रियाओं में सवाल पूछ रही है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में यह आंदोलन पूरी तरीके से गायब है। ये सवाल सिर्फ मीडिया की चुप्पी पर नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करता है, क्योंकि जब सड़कों पर हजारों लोग हों और कैमरे दूसरी तरफ मुड़ जाएं तो भरोसा टूटता है और गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। और कई गुना जब गुस्सा बढ़ता है तो किस तरीके का प्रदर्शन आंदोलन देखने को मिलता है, तस्वीरें साफ है। मध्य प्रदेश में स्वर्ण समाज के साथ साथ अब सर्व समाज और पिछड़े वर्गों की एंट्री ने इस आंदोलन को नई पावर दे दी है। नई ताकत देते हुए अशोकनगर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाता है। सागर में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतरती है। बीना में काली पट्टी बांधकर रैलियां निकलती हैं और हर जगह एक ही मांग गूंजती है, एक ही मांग होती है, यूजीसी का ये काला कानून वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं झुकी तो आंदोलन और तेज होगा और इस बार सिर्फ ज्ञापन नहीं बल्कि निर्णायक संघर्ष होगा। ये वही आवाज है जिसे सत्ता अक्सर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी आवाजें देर से ही सही पर असर जरूर दिखाती हैं और असर दिखाती हैं तो किस तरीके का माहौल दिखता है ये आपके सामने तस्वीरें हैं। देखा जाए तो यूजीसी के नए नियमों ने शिक्षा से ज्यादा राजनीति को हिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक ने सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में जूते, चप्पल और पुतलों ने गुस्से की हदों को पार करते हुए दिखाया है और पिछड़े वर्गों की एंट्री ने इस आंदोलन को नया चेहरा और नई दहर दे दी है। सवाल अब यही नहीं है कि नियम लागू होंगे या नहीं होंगे, सवाल यहाँ ये है कि क्या सरकार छात्रों की बात सुनेगी या फिर हर विरोध को नजरअंदाज करने की पुरानी आदत दोहराएगी। क्योंकि जब शिक्षा पर चोट होती है तो सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य भी सड़कों पर उतर आता है और इस वक्त देश वही तस्वीरें देख रहा है कि भविष्य सड़कों पर उतर गया है और बड़े आंदोलन की तैयारी क्या हो रही है, बड़े आंदोलन शुरू कर दिया है। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया यूजीसी को लेकर जरूर रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।